नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी, कैट साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर कई एक वीडियो बन चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है जो ट्रेडिशनल सिस्टम में आज भी कार्बन चैन के नेम डिफरेंट आते हैं, जैसे कि नॉर्मल चैन, आइसो चैन, नियो चैन, सेकेंडरी, टर्शरी एटसेट्रा। इन सभी की आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इनको बेटा समझना भी है, साथ में याद भी रखना है। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्टी आएगी कॉमन सिस्टम में। ये ट्रेडिशनल नेम है, इन्हें हम कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कॉमन सिस्टम के कार्बन चैन की कैटेगरीज। नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन चेन। ठीक है बेटा, तो क्या है देखो। नंबर 1, नॉर्मल चेन। नॉर्मल कार्बन चेन क्या होती है? स्ट्रेट चेन और विदाउट ब्रांचिंग चेन इज नोन एज नॉर्मल चेन। अगर हम हाइड्रोकार्बन में बात करें, हाइड्रोकार्बन में जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का मतलब हो गया जैसे कि, अच्छा पहले तो ये देखो मीथेन CH4। बताइए बेटा, क्या मीथेन में कार्बन की चेन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। जहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वहीं पर स्ट्रेट चेन या नॉर्मल चेन, आइसो चेन की हम स्टडी कर पाएंगे। इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये तो मीथेन ही रहेगा। CH3 क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। CH3 CH2 CH3, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है कार्बन चेन को चेंज करने की? यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स मीन हम कहेंगे कि ये जो 3 कंपाउंड है, इन 3 कंपाउंड में आइसो नियो का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। अब आगे जब बढ़ते हैं, चौथा मेंबर लेते हैं। सपोज करो CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन की एक तो स्ट्रेट चेन भी बन सकती है और दूसरी चेन बन सकती है CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर ये 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। हमें स्टडी कौन सी करनी है? नॉर्मल चेन की। नॉर्मल चेन है क्या? स्ट्रेट चेन और विदाउट ब्रांचिंग चेन। यहाँ पर बेटा ये तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच भी आ गई ना। दैट्स मीन ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम नॉर्मल का यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? इसे नॉर्मल चेन। ये हमारी नॉर्मल चेन होगी, और नॉर्मल को ही जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है n ब्यूटेन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? n ब्यूटेन। तो बेटा एक बात बताइए, मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल चेन के लिए? मिनिमम 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। मिनिमम 4 कार्बन एटम्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये एग्जाम्पल दिया गया है 1 2 3 4 5। अब काउंट करो कितने कार्बन है? 3 4 5। बोलिए बेटा ये कौन सी चेन होगी? इस चेन को बोलेंगे एन पेंटीन। क्या नेम है? एन पेंटीन, विदाउट ब्रांचिंग चेन। इसमें कितने कार्बन है? 3 4 5 6। इसे क्या पढ़ेंगे? एन हेक्सीन। 6 कार्बन हो गए। यहाँ पर बोलो बेटा कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसे क्या पढ़ेंगे? एन हेप्टेन। एन हेप्टेन पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट चेन को पढ़ते हैं नॉर्मल चेन। क्लियर हुआ ना बेटा? ओके। फिर आती है नंबर नेक्स्ट में आइसो चेन। आइसो चेन क्या है कि कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, लेकिन सेकेंड कार्बन पर एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। दैट्स मीन ओनली एंड ओनली 1 ब्रांचिंग प्रेजेंट
और वो भी ब्रांच की पोजीशन क्या है, सेकेंड, और वो ब्रांच है क्या, मिथाइल होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होना चाहिए। याद करने का लॉजिक क्या है, आप इस तरह याद कर सकते हैं, अगर कहीं पर ये ग्रुप हमें दिखाई पड़े, ये, इसे हम पढ़ते हैं आइसो, क्या पढ़ेंगे इसको, आइसो पढ़ेंगे। तो ये जो है दिस इज आइसो ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये हमारा आइसो ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर भी मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, मिनिमम कार्बन एटम्स, मिनिमम कार्बन 4 से स्टार्टिंग होगी। अभी हम लोगों ने पीछे स्टडी की ना, जैसे CH3 CH3 CH CH3, करिए आप नंबरिंग इसकी 1 2 3, 2 पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में कितने मिथाइल ग्रुप हो गए, 3 मिथाइल ग्रुप। हाउ मैनी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेन, 3 मिथाइल ग्रुप, ओके। जबकि अदर केस में देखती हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे कि नंबर 2 CH3 CH CH3 CH2 CH3, नंबरिंग की डायरेक्शन क्या रहेगी, आपने अभी स्टडी किया कि 1 2 3 4, ठीक है ना। 2 मिथाइल, क्या कंडीशन है, 2 मिथाइल इज ओनली ब्रांचिंग फ्रॉम आइदर साइड। तो यहां पर देखो बेटा 1 2 2 पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया ना, 2 पर आ गया ये मिथाइल ग्रुप। अच्छा, अब मिथाइल ग्रुप यहाँ टोटल कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 पर मिथाइल का मतलब है एक तो मिथाइल पहले ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मिथाइल और हो गया। इसमें कितने कार्बन है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या पढ़ोगे, इसका नेम हुआ आइसोपेंटेन, और इसका नेम क्या था, आइसोब्यूटेन। और एग्जांपल देखते। अच्छा बेटा, एक कंडीशन याद रखो, 4 to 7 कार्बन तक ही ये वैलिड है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, ओल्ड टाइम पर जो कंपाउंड थे वो कंपाउंड कम नंबर में थे, छोटी चेन के कंपाउंड थे, तो वहां पर ये सारे लॉजिक बनाए गए। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक हमें लगाना है वो 7 कार्बन तक ही अप्लाई करना है। जैसे ये दिया गया है CH3 CH3, इसको इस तरह से हटा दो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये दिया गया, मान लो ये दिया गया। अब देखो बेटा, नंबरिंग जब हम कर रहे हैं तो एक तो डायरेक्शन ये हुई 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दूसरी डायरेक्शन लेते हैं तो ये बन गया 1 2 3 4 5। आइदर डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन पर कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, ये देखो, दैट्स मीन ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को हम क्या पढ़ेंगे, आइसो ग्रुप। ये पूरा ग्रुप हमारा बन गया आइसो ग्रुप। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो इसे क्या पढ़ोगे, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन पढ़ेंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ ना। और एक कंपाउंड देखते हैं 3 4 5 6 7 कार्बन में अगर हमने यहाँ पर मिथाइल लगा दिया तो बताइए क्या ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पर ये है। क्या ये मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर है, क्या ये मिथाइल ग्रुप सेकेंड पर है, ये तो थर्ड पोजीशन पर आ गया। और थर्ड पर होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट आइसो। जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, इट इज नॉट आइसो। 3 4 5 6 में यहाँ पर आ गया, सपोज करो ये मिथाइल ग्रुप है, तो बेटा यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5 6, सेकेंड नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, दैट्स मीन दिस इज आइसो। क्या नेम होगा इसका,
आइसोहेक्सेन। क्लियर हुआ ना। सेकेंड पोजीशन पर यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिनिमम 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो केस बनेगा आइसो। अप्लाई कहां तक करना है? 4 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन टोटल आइदर 4, 5, 6 और 7। फिर आता है अगला ग्रुप जिसे हम बोलते हैं नियो। नियो में क्या है देखो ध्यान से, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ओनली ब्रांचिंग फ्रॉम आइदर साइड एंड नो अदर ब्रांचिंग प्रेजेंट। अदर ब्रांचिंग तो किसी में होनी ही नहीं है, चाहे वो आइसो हो और चाहे वो नियो। अदर ब्रांचिंग नहीं है। आइसो में 2 मिथाइल और नियो में क्या बोल रहा, 2,2 डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल में आप ले सकते हैं CH3, CH3, CH3 और फिर ये चेन आ जाएगी। अब आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर, देखो बेटा ये हो गया 1, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मिनिमम कार्बन कितने हो सकते हैं? मिनिमम कार्बन 5, मैक्सिमम कार्बन कितने कंसीडर करेंगे? 8 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि पेंटेन में आते हैं, पेंटेन एक स्ट्रक्चर है CH3, CH3। बताइए बेटा कितने कार्बन है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? पेंटेन, ठीक है ना। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग पे देखो 1, 2, 3, 2 पर 2,2 डाई मिथाइल आ गया, 2,2 डाई मिथाइल। क्लियर हो रहा है ना। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? नियो ग्रुप। इसको याद रख लीजिए, ये ग्रुप कौन सा बनेगा जाकर के? ये बनेगा जाकर के नियो ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया नियो पेंटेन। क्लियर हुआ। यहां पर मिनिमम एल्काइल ग्रुप कितने हो सकते हैं? अरे यहां से देखो 1, 2, 3, कितने मिनिमम हो सकते हैं? 3 एल्काइल ग्रुप। आइसो में मिनिमम एल्काइल, मिनिमम मिथाइल ग्रुप कितने हो सकते? 2। और नियो में मिनिमम मिथाइल ग्रुप कितने हो सकते? 3 हो सकते हैं। और एक देखते एग्जांपल, ऐसे ही दिया है CH3, CH3, CH2। देखो बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, काउंट करो इसको। 1, 2, 3, 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है। 5, 6 कार्बन हो गए ना। अब यहां पर देखिए, क्या सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं? बिल्कुल 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो टोटल मिथाइल ग्रुप कितने हो गए? 3 हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसका नेम क्या लिखोगे? प्रीफिक्स क्या आएगा? नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 2, 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। वन मोर, C, C। अब बेटा यहां पर काउंट करिए, क्या कंडीशन आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन स्टेट चेन में, 2 कार्बन ब्रांच में। क्या दोनों सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है? जी हाँ, दोनों सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर दोनों सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये है, ये कौन सा ग्रुप हो गया? नियो ग्रुप हो गया। यहां पर आप नेम लिखेंगे नियो। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5, 6, 7। तो नियो हेप्टेन हो गया, नियो हेप्टेन है यहाँ पर। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर एक एग्जांपल ध्यान देना है आपको। एक कंपाउंड है जिसे हम पढ़ते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या नेम है? आइसो ऑक्टेन। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका आयुपायक नेम क्या है? ये सारे कंपटीशन में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, सारे कंपटीशन में पूछा गया। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है CH3, CH3, CH, CH2, CH3, CH3, CH3। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग में 1, 2, 3,
1 2 3 4 5, 5 कार्बन। और दूसरी डायरेक्शन से नंबरिंग की जाए तो दूसरी डायरेक्शन से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देखो 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर देखें अगर तो 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पर आइसो ग्रुप भी प्रेजेंट है और नियो ग्रुप भी प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप एज वेल एज नियो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? ये तो नियो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप यहाँ पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। ये है आइसो। लेकिन इसका नेम क्या है? आइसो ऑक्टेन। नियो की प्रायोरिटी नहीं दी गई है, आइसो की प्रायोरिटी दी गई है। अब ये तो पहले साइंटिस्ट लोगों की क्वालिटी रही, उन्होंने किसको हाई बना दिया, किसकी सीनियरिटी बढ़ा दी, किसकी जूनियरिटी बना, किसको जूनियर बना दिया। तो यहाँ पर आइसो नियो है तो दोनों, लेकिन उन्होंने जो नेम दिया, क्या नेम दिया? आइसो ऑक्टेन। अब इसका अगर आई पैक नेम लिखें तो डायरेक्शन कौन सी है? 1 2, 2 पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसका जो नेम होगा वैसे तो इसका नेम है आइसो ऑक्टेन, लेकिन आई पैक नेम इसका क्या लिखोगे? आई यू पैक नेम इसका बनेगा 2 2 यहाँ पर 4 ट्राई मिथाइल स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 5। ट्राई मिथाइल पेंटेन हो गया। ये बन गया इसका आईपैक नेम। तो बेटा दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नंबर में, अब जैसे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन की अल्काइल ग्रुप हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना। अब ब्यूटेन में एक तो इसका जो अल्काइल ग्रुप था वो क्या था? सी। इसको हम पढ़ते हैं एन ब्यूटाइल। दूसरा था 1 2 3 4, इसको क्या पढ़ते थे? आइसोब्यूटाइल। फिर एक पढ़ा था 1 2 3, एक यहां से निकला था। ठीक है ना। अच्छा, ये कार्बन हमारा किस नेचर का है? ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन होने के कारण इसको नेम दे देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नेम दे दिया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल, हमें यहाँ पर यही एक कंपाउंड या हम कहें ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना। इसी तरह से एक ग्रुप और आगे आया सी। ठीक। एक बार हाइड्रोजन यहां से निकल गया था, तो जब हाइड्रोजन यहां से निकला तो इसका नेम दिया टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है ना। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब ये कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसका नेम पड़ गया टर्शरी। लेकिन ये बहुत लंबी दूरी तक नहीं हमें लेकर जाना है, जनरली हमें ब्यूटेन में ही इसकी स्टडी करनी है। कुछ कंपाउंड जो हाई लेवल की हैं वो पेंटेन तक जाती हैं, आपको यहाँ पर केवल ब्यूटेन में ही याद रखना है। ब्यूटेन में याद रखना है, क्या याद रखना है? थर्ड ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया गया है CH3 CH2 CHOH CH3। अब बताइए बेटा कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन में ये सेकेंडरी कार्बन था ना, सेकेंडरी कार्बन में OH लग गया तो इस अल्काइल ग्रुप को क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप OH है तो बोलेंगे एल्कोहल। ओके। इसी तरह से मान लो एक ग्रुप ये दिया गया है CH3OH। अब बेटा इसका नेम क्या है? देखो ध्यान से, क्या ये कार्बन टर्शरी है? टोटल 4 कार्बन है,
4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। एक H कम हो गया ना, और H की जगह क्या आ गया? OH। तो है तो ये ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल, फंक्शनल ग्रुप OH आ गया, तो इसको नाम दे दिया एल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये थे नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, थैंक यू।